सभी को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। डीएससी में सेना के पेंशन नियम लागू। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सुरक्षा कोर डीएससी के कर्मचारियों पर भी सेना पेंशन नियम लागू होंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के मामले में सेवा की कमी को माफ करते हुए उन्हें डीएससी पेंशन के लाभ का आदेश दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर को की 2 सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और दूसरी बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोनों किस्से बड़े अहम और निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि देश का जो माहौल है इस समय पर सभी कर्मचारी वर्ग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। तो ये पूरी संपूर्ण वीडियो इसी पर रिलेटेड होने वाली है। साथियों, जो आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उससे लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए अब जानते हैं खबर को विस्तार से। याचिकाकर्ताओं ने 26 जनवरी वर्ष 1980 से 1 फरवरी 2003 तक भारतीय सेना में 23 वर्ष तक सेवा की, जिसके लिए उन्हें सेना से पेंशन मिली। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 8 जुलाई 2003 को डीएससी से सेवा शुरू की और 14 साल 2 महीने और 21 दिन की सेवा के बाद 30 सितंबर 2017 को सेवानिवृत्त हुए। आर्मी पेंशन नियम 1961 और आरपीआरए ऑफ 1961 के अनुसार डीएससी में पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 15 वर्ष है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की डीएससी में सेवा 280 दिन कम थी, जिसके कारण वे डीएससी पेंशन के लिए पात्र नहीं माने गए। इस सेवा की कमी को माफ करने के लिए उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी से याचिका दायर की। इस पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का निर्णय था, उसके बारे में बात करते हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की सेवा की कमी को माफ कर दिया और उन्हें डीएससी पेंशन के लिए पात्र ठहराया। न्यायाधिकरण ने कहा कि पेंशन नियम वर्ष 1961 और पेंशन नियम वर्ष 2008 के प्रावधान के डीएससी सेवा पर लागू होता है। इस निर्णय से असहमति जताते हुए भारत सरकार ने न्यायाधिकरण के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। भारत सरकार ने तर्क दिया कि पेंशन नियम वर्ष 1961 का पैरा 125 डीएससी सेवा पर लागू नहीं होता, क्योंकि डीएससी भारतीय सेना से अलग एक इकाई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही सेना के सेवा के लिए पेंशन मिल रही है और डीएससी की सेवा को इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सब टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि आपको कहीं ना कहीं भविष्य में चलकर कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे। याचिकाकर्ताओं का जो तर्क था, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पेंशन नियम वर्ष 1961 और पेंशन नियम वर्ष 2008 के प्रावधान डीएससी सेवा पर लागू होते हैं और सेवा की कमी माफी का प्रावधान डीएससी कर्मचारियों के लिए भी मान्य होगा। इस पर न्यायालय का जो तर्क था उसके बारे में बात करते हैं। न्यायालय ने पाया कि पेंशन नियम वर्ष 1961 और पेंशन नियम वर्ष 2008 के प्रावधान जब तक के डीएससी सेवा से असंगत नहीं है, डीएससी सेवा पर लागू होते हैं। न्यायालय ने कहा कि सेवा की कमी को माफ करने का प्रावधान डीएससी सेवा पर लागू होता है। न्यायालय ने पैरा 125 और पीआरए ऑफ 1961 के प्रावधान की जांच की। सेवा की कमी को माफ करने की अनुमति देता है। याचिकाकर्ताओं की 280 दिन की सेवा की कमी को इस माफी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसे माफ कर दिया जाता है। इस निर्णय के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार की रीट याचिका को खारिज कर दिया और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णय को सही ठहराया। यह फैसला डीएससी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जीत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें भी सेना के पेंशन नियमों का लाभ मिल जाएगा। तो जो ये आप सामने देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो डाटा आ रहा है, ये सभी का सभी उसी केस से रिलेटेड है। साथियों, आपको जो मैं बातें बताने का प्रयास करता हूँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर करता हूँ कि आपको जो सच्चाई से अवगत कराया जाए, यानी कि जो आप जानकारियाँ शायद त्रुटि के कारण रह चुकी हो। अब चलिए चलते हैं 18 महीने डीए एरियर को लेकर। केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से अटके 18 माह के महंगे भत्ते डीए एरियर का भुगतान किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि बकाया राशि जल्द ही कर्मचारी और पेंशन भोगियों के खाते में जमा की जाएगी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की कुल 18 माह की डीएआर की तीनों किस्तों को कोरोना महामारी के दौरान रोक दिया गया। इस अवधि में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगे भत्ते का भुगतान नहीं हुआ।
इस फैसले का मुख्य कारण कोविड-19 के समय देश की आर्थिक स्थिति का अस्थिर होना था। 25 सितंबर को कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठन द्वारा इस बकाया राशि की मांग की जा रही है, जिसे लेकर अब सरकार गंभीर विचार कर रही है। आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भी नहीं हुआ भुगतान। हालांकि वर्तमान में देश की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई और राजस्व कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है। इसके बावजूद अब तक 18 माह के बकाया डीओडीआर का भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से इस बारे में बकाया चुकाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक मुश्त भुगतान नहीं कर पाती तो इसे किस्तों में किया जाए, लेकिन किसी भी हाल में इसका भुगतान किया जाना चाहिए। इन सभी को देखते हुए संसद सत्र में भी उठी थी इसकी मांगे। संसद के पिछले बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन तब तक सरकार ने यह तर्क दिखा दिया कि कोरोना काल के दौरान इस धन का उपयोग किया जाता है, स्थिति से निपटने के लिए किया गया। हालांकि अब चुनावी माहौल में कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार लाइस पर पुनर्विचार करने का मन बना रही है। इसमें कर्मचारी और पेंशनभोगियों की जीत शामिल नजर आती है। यह कदम कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। सरकार को कर्मचारी और पेंशनभोगियों की ताकत का एहसास हो गया है, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए यह निर्णय लिया जा सकता है। आगामी बैठक में सरकार इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेगी और 18 माह का बकाया एरियर जल्द ही कर्मचारियों के खाते में आने वाला है। इस मीटिंग के नतीजे पर सभी कर्मचारियों को, पेंशनभोगियों को नजरें टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि इस बार उन्हें राहत की खबर सुनने को मिलेगी और उनका बकाया डीओडीआर जल्द ही उनके खाते में आने वाला है। चलिए साथियों, अब जिक्र करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। एक पे कमीशन, केंद्र कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी, जाने सरकार का अहम फैसला। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए जब कोई वेतन आयोग सिफारिशें करता है तो उसे इसकी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का समय लगता है। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन बढ़ोतरी के सिफारिशें करने से पहले देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने का भी ख्याल रखते हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता के साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी सालों से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के बाद ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि संभव है। केंद्र कर्मचारी पिछले कई सालों से वेतन बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग करते आ रहे हैं। अब चालू कैलेंडर साल 8वें वेतन आयोग के गठन का साल चल रहा है। 7वें वेतन आयोग के गठन की समय सीमा समाप्त होने वाली है। आइए जानते हैं कि केंद्र कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी के लिए सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर क्या करना चाहती है और उनका वेतन कब बढ़ेगा। केंद्र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने साल 2014 को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि किसी भी वेतन आयोग का समय सीमा 10 साल पर ही समाप्त हो जाती है। इस लिहाज से साल 2024 में केंद्र कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। हालांकि उम्मीद यह जाहिर है कि 7वें वेतन आयोग की समय सीमा समाप्त होने से पहले सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर देगी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते और रिटायरमेंट के समय पेंशन पर निर्धारण करती है। इसके साथ ही राज्य में किसी भी केंद्र कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के आधार पर राज्य कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के लिए जब कोई वेतन आयोग सिफारिशें करता है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ भत्ते और पेंशन निर्धारण के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी खजाने का भी ख्याल रखा जाता है। अपनी रिपोर्ट में आयोग सरकार को पहले ही यह बता देता है कि अगर केंद्र कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के बारे में कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा, लेकिन सरकार ने उस समय पर 2.57 गुना पर समझौता किया था। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया। संसद के बीते सत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की ओर से पूछे पिछले 2-3 सालों में कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन इसके जवाब में सरकार ने हमेशा यही कहा कि अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक और चुनावी परिप्रेक्ष्य में यह उम्मीद की जा रही है कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। ऐसे स्थिति में संभावना यह जाहिर की जा रही है कि सरकार दिवाली 2024 तक संभवतः 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है और 2026 तक केंद्र कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होना संभव है।
साथियों, मैंने जो आज ये वीडियो बनाई उसको लेकर हर संभावना वो रखी जिससे कि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो सके। कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपके बेनिफिट वाला नहीं होगा, चाहे इसमें पेंशन योजना हो, 8वें वेतन आयोग हो, 18 माह डीए, तीनों टॉपिक ऐसे थे जो बिल्कुल अहम है और मेन है देश के अंदर। तो आपसे बस केवल मुझे यही उम्मीद है कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो जो SMS बॉक्स है, SMS बॉक्स के बराबर में ही सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं जैसी भी आपकी इच्छा हो। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही राजनीतिक और विश्लेषक मुद्दों पर।